साइटेवेक्स की इस वीडियो में हम पिक्सल एलईडी स्ट्रिप के फंक्शंस बनाना सीखेंगे। ये हम आर्डिनो की सहायता से करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, पिक्सल एलईडी जो स्ट्रिप होती है उसमें आप सिर्फ एक पिन की सहायता से, यानी कि आर्डिनो से अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ एक पिन की सहायता से आप पूरी स्ट्रिप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो लाइट ग्लो हो रही है ये एक पिक्सल एलईडी स्ट्रिप है। इसकी प्रोग्रामिंग मैंने कुछ समय पहले की थी और ये तब से ऐसा ही चल रहा है। तो इस वीडियो में हम कई सारे फंक्शंस बनाएंगे पिक्सल एलईडी के लिए आर्डिनो की सहायता से। तो चलिए फंक्शंस बनाना और सीखना स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय यूटी सोर्स। यूटी सोर्स पर आपको सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर, डायोड, आईसीज, ट्रांजिस्टर अच्छे दामों में मिल जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो पिक्सल एलईडी को चलाने के लिए आपको सिर्फ आर्डिनो ऊनो की ज़रूरत पड़ेगी और हम 10 ही एलईडी की स्ट्रिप चला रहे हैं तो इसको आप डायरेक्टली इससे सप्लाई दे सकते हैं। आपको किसी एक्सटर्नल सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 3 पिन है। ये देखिए 3 वायर निकले हुए हैं और इस पर लिखा हुआ है। जो पहली पिन है वो ये देखिए 5 वोल्ट की है, फिर डी इन है और फिर जी एन डी है, यानी कि 5 वोल्ट ये डेटा और जी एन डी। तो 5 वोल्ट जी एन डी तो आपको डायरेक्टली इसमें कनेक्ट कर देनी है। और जो डी इन की पिन है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, निशान देख रहे हैं, यानी कि आपको इधर से ही कनेक्ट करना है डेटा, इधर से नहीं करना है इस साइड से। ठीक है, तो यहाँ से डेटा की पिन आपको आर्डिनो की जिस भी पिन से आप करना चाह रहे हैं कंट्रोल, तो मैं पिन नंबर 5 से करना चाह रहा हूँ तो उससे कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये बीच वाली पिन है डेटा की, तो इसको मैं 5 नंबर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये रहा 5 नंबर और बाकी का ये GND से और ये 5 वोल्ट से। तो चलिए पिक्सल एलईडी के फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पिक्सल एलईडी के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो सबसे पहले उसको आप देखें, उससे आपको बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हो जाएगा कि पिक्सल एलईडी को कैसे चलाया जाता है। उसके बाद एलईडी, नॉर्मल एलईडी के फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, उसके ऊपर भी 2 वीडियो आ चुकी हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। जिसमें पहली वीडियो में फंक्शंस बनाने के लिए जो जो बेसिक आर्डिनो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो भी कोड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पहली वीडियो में बताया गया है। और दूसरी में नॉर्मल फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं वो बताया गया है। तो अगर आप इन तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो आप नहीं देखते हैं तो आपको थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेसिक्स बताता चलूँगा। तो सबसे पहले तो पिक्सल एलईडी को चलाने के लिए आपको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है, इसका नाम है फास्ट एलईडी की लाइब्रेरी। तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सभी चीज़ें जो मैं बताऊँगा इस वीडियो में उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ उसके बाद आप स्केच में जाना है, इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाना है और यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, ऐड जिप लाइब्रेरी, और वो ऐड हो जाएगी। तो मेरी ऑलरेडी ऐड है। या फिर आप मैनेज लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे फास्ट सर्च करेंगे और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको इंक्लूड करना है, तो इस तरीके से लिखेंगे #include fast led.h। तो ये लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई। उसके बाद आपको लिखना है कि कितनी एलईडी है और कौन से नंबर की पिन से आपको कनेक्ट करना है। तो मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूँ। तो हमारी एलईडी पिन नंबर है 5 और टोटल एलईडी स्ट्रिप में है 10 एलईडी। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो वो आप इस तरीके से लिखेंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको सेटअप में जाना पड़ेगा। सेटअप में जो कोड चलता है वो एक बार चलता है, तो वॉइड सेटअप ब्रैकेट करली ब्रैकेट, इसमें आपको ये लाइन लिख देनी है। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये बस इनिशियलाइज करने के लिए आपको ये लाइन लिख देनी है। ठीक है, फास्ट एलईडी डॉट एड एलईडीज और बाकी ये। उसके बाद लूप बनाना है, वॉइड
लूप, इसमें जो कोड लिखा जाएगा वो बार बार रन होगा। तो फंक्शंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शंस को लूप से बाहर बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी जो 3 वीडियो मैंने बताई उसमें आपको बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने वो नहीं देखी तो अभी जाकर वो देखिए, उसके बाद इसको स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले पहला फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे वॉइड, फंक्शन का नाम मान लीजिए f1, तो ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें आप जो लिखेंगे वो फंक्शन एक में काम करेगा, एक फंक्शन एक में काम करेगा। और अगर आपको इसको यूज़ करना है इसमें, तो आप केवल इसका नाम और 2 ब्रैकेट लिख दीजिए, ये इसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन वर्क करता है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पिक्सल आईडी कैसे चलाई जाती है। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोड पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा ऐड करके समझाता हूँ भाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि फंक्शन एक में कुछ लिख दिया है और यहाँ पे फंक्शन एक का यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या है कि जो भी एलईडी आपको ग्लो करवानी है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि कौन सी एलईडी, इसमें जो भी एलईडी का नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो पहली मतलब 0, दूसरी मतलब 1, इस तरीके से। उसके बाद आपको CRGB लिख के इसमें आप उसका RGB कोड लिखा जाता है, पहला रेड के लिए, दूसरा ग्रीन के लिए, तीसरा ब्लू के लिए। तो यहाँ पे रेड कलर 255 मैक्स वैल्यू होती है इसकी, 0 से 255। तो अगर आपको मान लीजिए ग्रीन करवाना है तो 0 255 0, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अभी रेड कलर होगा पहली एलईडी के लिए। उसके बाद ये इतना करने पे ये एलईडी ग्लो नहीं होगी, उसके बाद आपको शो करवाना पड़ेगा, फास्ट एलईडी डॉट शो, और कितनी देर डिले भी करवाना पड़ेगा, जितनी देर आप उसको दिखाना चाहते हैं। तो मैं 1 सेकंड के लिए दिखाना चाहता हूँ। इसको अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी एक एलईडी ग्लो हो चुकी है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया, हालांकि ये पूरा बेसिक मैं पिक्सल आईडी वाली वीडियो बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ। तो ये हो गया बेसिक। तो अब हमें क्या करना है, पहला फंक्शन बनाना है अपना। तो पहले फंक्शन में क्या है कि सबसे पहले पहली एलईडी ग्लो होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से 10 एलईडी ग्लो हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली हम जितने भी फंक्शन बनाते हैं तो फॉर लूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे ही सभी फंक्शन बनाए जाते हैं। तो हमें ये कोड यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करना है अपने फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम फॉर लूप लिखेंगे फॉर। उसके बाद अब देखिए फॉर लूप कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये अच्छी तरह से समझाया है। अगर मैं इसमें समझाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो फॉर लूप का इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो इंट i 0, i की वैल्यू, क्योंकि हमें सभी एलईडी पे अप्लाई करवाना है, तो सभी एलईडी की टोटल जितनी एलईडी है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हमारी एलईडी टोटल कितनी है 10, तो हम सीधा यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं इसका नाम। उसके बाद i++, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1 और T1। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेड एलईडी पूरी स्ट्रिप रेड होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो 0 नंबर वाली एलईडी ग्लो होगी, फिर आई की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके बाद दूसरी वाली ग्लो होगी। इस तरीके से जितनी भी एलईडी जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक ये वैल्यू 10 से कम रहेगी, यानी कि 9 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो ये एक करके ग्लो होती रहेगी और यहाँ पे शो हो जाएगी। और ये T1 क्या है, ये टाइम है, ये कितनी देर के लिए आप एलईडी शो करवाना चाहते हैं, ग्लो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, फंक्शन के अंदर लिख दिया इंट T1, यानी कि यहाँ पे अब फंक्शन में आपको
टाइम लिखना पड़ेगा, मतलब जो टाइम यहाँ लगाएंगे आप वो इसमें सेव हो जाएगा t1 वेरिएबल में और यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50। इसको अपलोड करके देखते हैं क्या होता है। तो अपलोड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं पूरी स्ट्रिप हमारी ग्लो हो चुकी है। ठीक है, अभी क्या है कि मान लीजिए हम इस जो हमने फंक्शन बनाया है इसको हम 5 बार चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने उस वीडियो में बताया कि कैसे फंक्शन को कई बार चलाया जाता है, तो मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन जहाँ पे हमने लूप में यूज़ किया है उसको भी फॉर लूप में बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और इसको कर देंगे बंद। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 बार चलेगा, लेकिन अगर इसको 5 बार चलाएंगे तो कोई इसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी ग्लो है पूरी एलईडी। दोबारा फिर से ग्लो होगी तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको बंद करना पड़ेगा, पूरी स्ट्रिप को बंद करना पड़ेगा। तो अब इस स्ट्रिप को बंद करना हमें बार बार बंद करना पड़ेगा क्योंकि आगे भी हम फंक्शन बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बना देते हैं जिसको हम यूज़ कर सकें। अगर बार बार बंद करेंगे तो काफ़ी लंबा कोड हो जाएगा। तो इसको बंद करने के लिए एक बहुत ही आसान सा फंक्शन बनाएंगे। तो मान लीजिए उस फंक्शन का नाम दे देते हैं हम ऑल ऑफ। तो इसका जब भी यूज़ करेंगे तो पूरी स्ट्रिप बंद हो जाएगी। तो हम पूरी स्ट्रिप बंद करना है तो हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये देखिए आप, मैं ये यहाँ पे कोड लिखता हूँ, ये देखिए। तो ये फॉर लूप का यूज़ किया गया है यहाँ पे और एलईडी की वैल्यू 0 0 कर दी गई है और यहाँ पे देखिए आई है, यानी कि पहली एलईडी बंद हो जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से सभी एलईडी बंद हो जाएंगी जब तक कि वैल्यू 10 से कम रहेगी। और अभी शो नहीं होगी, यहाँ पे आप ये ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए फॉर लूप से बाहर को इसको शो किया गया है, इसमें देखिए फॉर लूप के अंदर ही शो कर दिया गया, यानी कि जब पूरी बंद हो जाएगी उसके बाद जो है आपका इसमें आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि पहले पहली बंद होगी फिर दिखाई देगा, फिर दूसरी फिर दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, सभी बंद करने के बाद दिखाई देगा। और इसमें हम फिर थोड़ा सा लास्ट में डिले लगा देते हैं। तो डिले, तो इसमें भी हम कस्टमाइजेशन करते हैं कि हम चाहेंगे कि डिले की वैल्यू को चेंज किया जाए। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ dt। तो यहाँ पे इंट dt, जो भी वेरिएबल हम यहाँ यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन यहाँ पे कर देना है। तो इंट dt, तो जब भी आप ऑल ऑफ को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कितनी देर के लिए आपको बंद करना है। ठीक है, तो ऑल इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पहले तो इसको यूज़ करते हैं ऑल ऑफ, मान लीजिए 10 मिलीसेकंड, क्योंकि इतना बहुत है। अब अगर इसको अपलोड करेंगे तो ये कोड, तो ये स्ट्रिप 5 बार ये हमारा फंक्शन रन होगा। तो 5 बार रन होगा, करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कुछ एरर आता है या फिर काम हो जाता है। अपलोड हो रहा है और आप देख सकते हैं हमारा पहला फंक्शन एकदम अच्छी तरह वर्क कर रहा है। तो अब ये देखिए 5 से ज़्यादा बार रन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें लूप में केवल एक ही फंक्शन है। तो पहले वो 5 बार रन हो जाता है, अब दोबारा क्या होगा, दोबारा फिर से रन होगा। ठीक है, तो ये 5 बार रन हो रहा है। तो पहला फंक्शन हमने एकदम अच्छी तरह बना लिया है और उसको 5 बार चला भी दिया है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा और बदलाव करते हैं, इसमें थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि ये ऑल ऑफ वाला फंक्शन तो यूज़ होगा हर बार। तो हम चाहते हैं कि कलर भी इसका चेंज हो हर बार। तो उसके लिए आपको इसमें ये कस्टमाइज़ करना पड़ेगा ये वैल्यू को। तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल और बनाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए इंट r की वैल्यू, उसके बाद इंट g की वैल्यू और इंट b की वैल्यू, कॉमा। ठीक है, तो आपको जब भी फंक्शन f1 का यूज़ करना है तो आपको ये सब वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ ये r, g और b। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये फंक्शन आपको चलाना है f1 तो सिर्फ 50 से कम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको कलर भी लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए अभी हम ग्रीन कलर में चलाना चाहते हैं, ये ऐसा करते हैं, पहली बार हम चलाना चाहते हैं इसको रेड में, दूसरी बार में ग्रीन। तो रेड में 255 0 0,
तो ये तो चलेगा रेड में। फिर जब सभी ऑफ हो जाएगी, इसको एक बार कॉपी करते हैं और पेस्ट। उसके बाद ये करते हैं हम 0 255। अब ये चलेगा ग्रीन में, तो इसको चला के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे फंक्शन वही है, लेकिन हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये अपलोड हो रहा है और देखिए रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो आप चाहें तो आप कोई सा कितने भी कलर यहाँ पे आप चला सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो हमने अपने फंक्शन में कलर की चेंज कर ली। तो ये पूरा कस्टमाइज्ड आपका फंक्शन हो गया है। इसमें आप डिले टाइम भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी हो सकता है कि पहली एलईडी का जो एकदम से स्ट्रिप चल रही है वो धीरे धीरे हो, दूसरी एकदम तेज हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पहला फंक्शन। अब इसी तरीके से हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं। तो दूसरा फंक्शन बनाने के लिए वही void f2 और सेम यही रहेगा। इसमें वेरिएबल जो है वो यही रहेंगे, बस आपको ये अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और टाइम की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, बस t2 कर देते हैं। आप चाहे तो t1 भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद ब्रैकेट बंद हो गया, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, दूसरे फंक्शन में एलईडी जो ग्लो होगी वो एक एक करके ग्लो होगी। इसमें एकदम से पहली दूसरी तीसरी सभी ग्लो हो रही है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या होगा, एक एक करके ग्लो होगी तो आपको लगेगा कि एलईडी चल के जा रही है। तो वो कैसे करेंगे, फॉर लूप बनाएंगे सबसे पहले। तो फॉर लूप के लिए पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि पूरी रन होगी इसमें। फॉर लूप के लिए ठीक है, फॉर लूप बन गया है। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले पहली एलईडी ग्लो होगी, उसके बाद वो ग्लो होने के बाद बंद हो जाएगी, फिर दूसरी ग्लो होगी, फिर बंद हो जाएगी। इस तरीके से एक काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करना है, सबसे आपको पता है कि एलईडी को कैसे ग्लो करवाया जाता है। नॉर्मल सा उसका कोड है, इस तरीके से लिखा जाता है एलईडी, उसके बाद इसका नंबर और उसके बाद उसका कलर और फास्ट एलईडी डॉट शो। तो इस तरीके से एलईडी ग्लो होती है। उसके बाद अगर हम इसको बंद करवाना है, अब हमें एक ही एलईडी को बंद करवाना है, तो ऑफ के फंक्शन यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल एक को बंद करवाना है। तो सेम यही कोड हम यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे वैल्यू 0 0 कर देंगे। तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 0 0 0 0 0। और यहाँ पे थोड़ा डिले भी करना है, क्योंकि पता चले कितनी देर के लिए ग्लो हुई और कितनी देर बंद रही। तो उसके लिए ये हमने t2 वेरिएबल बनाया है। तो डिले t2 और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा फंक्शन लगभग तैयार है। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। तो यहाँ पे फंक्शन 2 चलाने के लिए देखिए, यहाँ पे उसके आर्ग्यूमेंट वही वाले हैं, सेम जो 1 में थे। तो इसमें F1 की जगह F2 कर देना है, F2, और यहाँ भी F2। ठीक है, और ये भी 5 बार चलेगा। तो अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अपलोड हो रहा है और आप देख सकते हैं एलईडी ऐसा लग रहा है जैसे चल के जा रही है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लो है, आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो वो कहाँ से बढ़ेगा, वो यहीं से बढ़ेगा। ये जो टाइम आपने दिया वो लास्ट का आप देख सकते हैं, जो आर्ग्यूमेंट है t2 वो डिले करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं। इसको मान लीजिए मैं कर देता हूँ 25 कर देता हूँ और अब करते हैं अपलोड। तो ये अपलोड हो चुका है। अब देखिए, अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब लग रहा है एकदम एलईडी जा रही है एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है, और दूसरा फंक्शन भी रन हो रहा है। तो वो ऑल ऑफ की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ वो सबको बंद कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा फंक्शन हमने बना लिया है। अब बनाते हैं तीसरा फंक्शन, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।